नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में गिरावट देखने को मिल चुकी है। क्या गिरावट आगे भी कंटिन्यू होगी या फिर हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है? उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग की बात करें, मार्केट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन के आसपास क्लोज हुई है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, फर्स्ट अपडेट जो हमें यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रही है, बिकॉज यूएसए ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया है। अब इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कभी भी इंडिया ट्रंप के नोबल बिड पर हामी नहीं भरने वाला है। अब इसके पीछे का सिंपल सा रीजन है, बिकॉज देखिए, जो ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया था, उसको ये चीज़ यहाँ पर लग रही थी कि इंडिया रशिया से कम ऑयल को इंपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से रशिया यूएसए की बात मानना शुरू कर देगा। लेकिन ऐसा होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इंडिया का जो ऑयल इंपोर्टिंग थी वो भी बढ़ी है, साथ ही साथ रशिया ने भी यूएसए की बात को नहीं माना है। आज ही के दिन इंडिया और चाइना में मीटिंग हुई है और साथ ही साथ नेक्स्ट मीट इंडिया के पीएम और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में होने वाली है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आ रही है। वहां से हमें क्या क्या चीज़ें सुनने को मिलती हैं वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया के जो जीडीपी डाटा आए हैं एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। हालांकि देखिए, प्रीवियस क्वार्टर के डाटा हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वार्टर होने वाला है वहां पर हमें टैरिफ का भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन बनते हुए नजर आ रही है। ये जो एक न्यूज़ है काइंड ऑफ न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, बट हमें एक चीज पर फोकस करना है, बिकॉज ये प्रीवियस क्वार्टर के डाटा है। उसके बाद क्या होगा अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन भी करती है, उसके बाद कौन सी जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर जो नेक्स्ट अपडेट मिलते हुए नजर आ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, जो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आने वाले थे क्वाड मीटिंग के लिए, वो अभी के लिए नहीं आ सकते हैं। अब ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम यहाँ पर क्वाड नेशन की बात करें, वहां पर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए हैं। ये जो चार यहाँ पर देश हैं, उन्होंने क्वाड की फॉर्मेशन की थी और वो क्यों करते हुए नजर आए थे? चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन अभी के लिए बिकॉज यूएसए इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन को नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से ये चीज हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है कि ट्रंप उस चीज को स्किप कर सकते हैं। देखिए, हालांकि अभी के लिए ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जैसे इसके बारे में कोई नई अपडेट मिलती है वो तो चलिए हम वहां पर डिस्कस करने ही वाले हैं। अगर हम एफ के डाटा की बात करें, एफ ने अगेन फ्राइडे दिन बहुत ज्यादा सेलिंग की है और डी यहाँ पर उस सेलिंग को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, डीआईज यहाँ पर बड़े बड़े नंबर को शो कर रहे हैं, एफआईज उससे कम नंबर को शो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब डीआईज कब इस सिचुएशन को यहाँ पर संभालते हुए नजर आ रहे हैं वो तो हमें चलिए यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, लेकिन वो कब तक इस सिचुएशन को यहाँ पर संभाल सकते हैं वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बनकर आता है। लेकिन देखिए, अगर हम यहाँ पर एफआईज की भी बात करें तो एफआईज कब तक ये सेलिंग कर सकते हैं? जब तक यूएसए और इंडिया के बीच में कोई डील कंप्लीट नहीं हो जाती है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा एंड कमेंट भी जरूर करिएगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा एंड बेल कॉल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम यहाँ पर एफ की बात करें, एफ के लिए मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं। जिस भी कंट्री में उनको ये लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ ना कुछ बन सकता है, वो वहीं पर ही शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज जो ट्रंप के टैरिफ थे उनको एक यूएस फेडरल कोर्ट ने इलीगल करार दिया है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या सिचुएशन बनते हुए नजर आएगी? देखिए, हालांकि उस कोर्ट ने इन टैरिफ्स को यहाँ पर इलीगल करार दिया है, लेकिन ट्रंप क्या करेंगे? ट्रंप सीधा जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो जजेस होते हैं यूएस का प्रेसिडेंट ही चुनता है। तो अभी के लिए कौन है प्रेसिडेंट? ट्रंप। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है कि उसकी वजह से ट्रंप इस चीज को यहाँ पर संभाल लेगा। लेकिन देखिए, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो अदर कंट्रीज इससे ज्यादा खुश नहीं होंगी, बिकॉज देखिए, टैरिफ जो ट्रंप है वो सभी कंट्रीज के ऊपर लगा रहे हैं, 10%, 15%, 20%, और इंडिया के ऊपर तो सीधा 50% ही टैरिफाई किया गया है। बिकॉज ट्रंप जो यहाँ पर चाल चलते हुए नजर आ रहे थे वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये चीज हमें यूएस के एक्स एनएसए से भी सुनने को मिल जा रही है। देखिए, यूएस के एक्स एनएसए का यहाँ पर यह कहना है, अगर आप इंडिया जैसी बड़ी कंट्री को यहाँ पर अच्छी तरह से रिलेशन नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बना सकता है, जो कि यूएसए के लिए अच्छे नहीं होंगे। देखिए, वो अपनी तरफ से वो सोच रहे हैं, बिकॉज जो यूएस का एक सिटीजन होगा वो ये चीज यहाँ पर सोचेगा। हमारे लिए यहाँ पर क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारा जो
कंट्री है, साथ ही साथ यहाँ पर जो मार्केट है वो कैसा रिएक्शन दे सकती है। देखिए, मेरा ये मानना है यूएसए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंट्री है, उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, बट इस कीमत पर नहीं बनाने हैं अगर यूएसए यहाँ पर अपनी मनमानी करेगा। तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज नेक्स्ट वीक यूएसए में जॉब्स ओपनिंग डाटा आने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो 4 सितंबर को डाटा आते हुए नजर आएंगे यूएस के ट्रेड डेफिसिट के, और साथ ही साथ इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा। देखिए, अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा यहाँ पर एक्सपेक्टेड लाइन से ज़्यादा आते हैं, वो मार्केट के लिए एक काइंड ऑफ अ बेटर सिनेरियो बन जाता है। बट अगर हम यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट की बात करें, जो ट्रंप यहाँ पर बहुत सारी बातें कर रहे थे टैरिफ के बारे में, उसकी वजह से अगर ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर बढ़ता है, वो यूएस मार्केट के लिए ज़्यादा कोई अच्छी सिचुएशन नहीं होने वाली है। साथ ही साथ यूएसए में पीएमए डाटा भी आएंगे, उसके बारे में हम उस समय डिस्कशन करेंगे। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट जॉब्स होने वाली हैं। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमें लास्ट 2 दिनों से ऑलमोस्ट सेम ही चार्ट पैटर्न देखने को मिल जा रहा है। मार्केट ओपन होती है, उसके बाद मार्केट रिकवर करती है, फिर से सेकंड आर्म में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। ऐसे ही हमें फ्राइडे दिन भी मिलते हुए नजर आया। मार्केट पहले ओपन की, फिर से रिकवर करते हुए नजर आई, फिर से हमें सेकंड आर्म में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जोन्स बनने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़े, अगर मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है वो एक बेटर सिनेरियो बन सकता है, लेकिन अगर मार्केट एक बड़ी गैप ओपनिंग दे देती है उसके बाद काइंड ऑफ अ रेंज बाउंड होने के सिनेरियो ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या चीज के ऊपर फोकस करने वाला हूँ, 450 टू 465 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 535 टू 550 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 590 टू 600 की देखने को मिल सकती है। देन नेक्स्ट जोन 645 टू 655 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, अगर 405 टू 395 के नीचे ब्रेडों देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 345 टू 335 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 285 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। तो जो ओवरऑल सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, साथ ही साथ जो निफ्टी की एक्सपायरी यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रही है, ट्यूसडे दिन एक्सपायरी होने वाली है, उसकी वजह से प्रीमियम में हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। अब देखिए फ्लक्चुएशन यहाँ पर कैसे बनते हुए नजर आएगी। हालांकि जो प्रीमियम डिगे है वो हमें फ्राइडे दिन भी देखने को मिल चुका है, लेकिन मंडे के दिन अगर मार्केट यहाँ पर मूव करती है उसके बाद तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर मंडे के दिन मार्केट रेंज मोड हो जाती है तो उसके बाद प्रीमियम डिगे फिर से बढ़ने वाला है। तो ये पूरा हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जो यहाँ पर जोन्स है उनके ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ। अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स एज कम्पेयर टू अदर जो इंडाइसिस हैं वहां पर हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिल जा रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर फ्यूचर डाटा की बात करें तो फ्यूचर डाटा पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दिया है, तो ये हमें थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। बट अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स की बात करें कि कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए अगर हम बैंक्स की क्लोजिंग की बात करें, बैंक्स में जो हमें क्लोजिंग मिलते हुए नजर आई है ऑलमोस्ट 650 के आसपास देखने को मिल चुकी है। अगर 600 टू 575 की जोन ब्रेक होती है उसके बाद ही यहाँ पर बियर्स एक्टिव होने वाले हैं। लेकिन अगर 825 के ऊपर बैंक्स जाते हैं, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 950 टू 975 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 54,064 टू 100 की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 100 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 250 टू 275 की बनते हुए नजर आएगी। उसके बाद 400 टू 450 की नेक्स्ट जोन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 450 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो नेक्स्ट जोन यहाँ पर 625 टू 650 की देखने को मिल सकती है। देन 780 टू 800 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 600 टू 575 की जोन अगर ब्रेक होती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 425 टू 375 की देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट जोन यहाँ पर 290 टू 270 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि 290 टू 270 में एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है, लेकिन उससे पहले 425 टू 375 की जो जोन है यहाँ पर भी बैंक सपोर्ट ले सकते हैं। जब तक ये 15 मिनट कैंडल पर क्लोजिंग नहीं मिलती है इसके नीचे 375 के नीचे, उस समय तक के लिए बैंक्स यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे सपोर्ट लेने की जब भी आते हैं। हालांकि मार्केट में जीडीपी की वजह से मूव मिल सकती है, उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, ओवरऑल जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, जो हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं उसके ऊपर हमने फोकस कर लिया है। एफआईज के डाटा की बात करें तो एफआईज यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कब चेंज हो सकते हैं, जब इंडिया और यूएसए में यहाँ पर कुछ ना कुछ टैरिफ डील कंप्लीट होते हुए नजर आए, उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बट देखिए मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट एक ट्रेंड में मूव करती है। मार्केट का जो ट्रेंड रहता है, पहले अगर मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोस बनाते हुए नजर आती है तब हमें जो चैनल यहाँ पर देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड बनते हुए नजर आता है। लेकिन अगर मार्केट लोअर लोस एंड लोअर साइज बनाती है तो वहां पर चैनल डाउन साइड की तरफ हो जाता है।
एंड जो अभी के लिए मार्केट में यहाँ पर जो हमारे पास चैनल देखने को मिल चुका है लास्ट वीक से काइंड ऑफ हमें यहाँ पर एक लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये टूटेंगे उसके बाद यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो वहां पर फोकस रहना चाहिए। इसके बारे में जो नेक्स्ट अपडेट मिलेंगी वो तो चलिए हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ कमेंट भी जरूर करिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।